हुकूमत दिल्ली में हुए फसादात और फसादात के बाद मुख्तलिफ जांच रिपोर्ट्स पर सवाल उठ रहे हैं। अब तक जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें मुख्तलिफ वजूहात और इल्जामात दर्ज है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में जो मालूमात दर्ज है उसमें दिल्ली पुलिस के किरदार और एक मखसूस पार्टी के लीडरों पर भड़काऊ भाषण देने की वजह बताया गया है, जबकि दिल्ली राइट्स अनटोल्ड स्टोरी के नाम से जो किताब आई है उसमें हकाइक और वजूहात को लेकर निशाना कहीं और लगाया गया है। वहीं दिल्ली कांग्रेस कमेटी की जांच टीम भी दिल्ली अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है और इसी बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी पुलिस और एक खास पार्टी के लीडरों पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली फसादात की क्या है हकीकत? मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ हकायक का जिक्र। अक़लियती कमीशन और एमनेस्टी की रिपोर्ट में पुलिस के किरदार पर सवाल। 1300 फोन कॉल आए लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं पहुंची मदद। कानून नाफिज करने वाले अफसरों के रोल की भी होनी चाहिए जांच। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले किसी भी लीडर से नहीं हुई पूछताछ। दिल्ली राइट्स 2020 अनटोल्ड स्टोरी के नाम से हाल ही में सामने आई ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियन के जरिए रिसर्च कर तैयार की गई 150 पेज की इस किताब में दिल्ली फसादात का सच सामने लाने का दावा किया गया है। किताब में 8 चैप्टर हैं, जिनमें पहले चैप्टर में अर्बन नक्सल और जिहादी थ्योरी समेत शाहीन बाग मॉडल, फसादात का बैकग्राउंड और शरीयत कानून, यूनिवर्सिटियों में तशद्दुद, ग्राउंड स्टोरीज दर्द और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में फसादात जैसे चैप्टर शामिल है। किताब में दिल्ली पुलिस के फसादात के वक्त के किरदार का भी जिक्र किया गया है। देखिए, हमारे शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का कोई ऑफिशियली या फिर किसी ने इस तरह का विरोध नहीं किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि झूठ और प्रोपेगेंडा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो पब्लिक के जो पब्लिशर्स हैं और राइटर के बीच का मामला होता है और हर पब्लिशर्स की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। उनको लगता है कि इसमें झूठ और फेक बातें लिखी हैं तो उन्होंने उसमें बैन लगा दिया। दिल्ली राइट्स अगर अनटोल्ड स्टोरी है तो अनटोल्ड स्टोरी वो होनी चाहिए जो बताई नहीं गई है। उस किताब में वही चीज़ें लिखी है जो मीडिया अपना प्रोपेगेंडा इतने दिनों से कर रही थी, फर्जी खबरों के बुनियाद पर। किताब को लेकर तनाज़ा उस वक्त बढ़ गया जब प्री लॉन्चिंग प्रोग्राम में बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा के शामिल होने के बाद किताब के ब्रिटिश पब्लिशर ब्लूम्सबरी ने खुद को पीछे कर लिया। इस पूरे मामले पर किताब की मुसन्निफा सोनाली चिटलकर कहती हैं कि किताब के पब्लिशर पर दबाव डालकर पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। पब्लिशर पीछे हट गया। आज तक हमें कोई ऑफिशियल इसकी कम्युनिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन जो अंदाज़ा आ रहा है, क्योंकि देखिए एक पब्लिशर और एक ऑथर का जो रिश्ता होता है बहुत पाक, बहुत पायस रिश्ता होता है। वो इस तरह से नहीं होता वो रिश्ता कि हमने हाथ खींच लिया, आपने थप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये ध्यान में आता है कि बहुत प्रेशर था। ब्लूम्सबरी यूके को कुछ ऑथर्स ने अप्रोच किया। दिल्ली अक़लियती कमीशन की जांच रिपोर्ट काफी पहले आई थी, लेकिन आज तक इस पर तनाज़ा जारी है। रिपोर्ट में खास तौर पर बीजेपी लीडरों के भड़काऊ बयानबाजी, फसादात में दिल्ली पुलिस के रोल और फसादात में शामिल होने, सबूत मिटाने जैसे मुद्दों पर बात कही गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर भी बड़ा तनाज़ा है। दिल्ली रियासती कांग्रेस कमेटी की ओर से बनाई गई जांच कमेटी के सदस्य हारून यूसुफ रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहते हैं कि जांच कमेटी में कमीशन का कोई मेंबर क्यों शामिल नहीं किया गया। सबसे अफसोसनाक बात उस रिपोर्ट में यह है कि एक कमेटी बना दी गई, उसके अंदर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का एक भी मेंबर नहीं था और वो इंक्वायरी करती है पुलिस के खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कमियां रहीं, क्या होना चाहिए था, जबकि उस कमेटी का ये मैंडेट ही नहीं था। क्योंकि अगर कोई माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर उसमें होता तो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं। वो समन कर सकते हैं किसी भी बड़े पुलिस ऑफिसर को, एसडीएम को, डीएम को, डीसी को। इस कमेटी को इख्तियार ही नहीं। दिल्ली फसादात पर तीसरी जांच रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की ओर से लाई गई है। जांच रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के किरदार पर भी सवाल उठाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की दिल्ली दंगों पर जो रिपोर्ट है वो चौंका देने वाली रिपोर्ट है। दिल्ली के दंगों के अंदर निश्चित तौर से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, पुलिस ने किया है,
सरकार की मर्जी से हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन लोगों के बारे में एफआईआर करने के लिए कहा था, उनसे पूछताछ तक नहीं हुई है। अब मैं समझ सकता हूं कि इस रिपोर्ट के बाद भी सरकार कोई कदम नहीं उठाने वाली है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सरकार की नॉलेज में है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 23 फरवरी से 29 फरवरी के बीच हुए फसादात में 53 लोगों की मौत हुई, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए, सैकड़ों घर जला दिए गए। आज भी इन लोगों को इंसाफ और फसादात के सच का इंतजार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।